अगर आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है और वो दर्द आपकी टांग की तरफ भी जाता है, या बाज़ औक़ात ज़्यादा देर कहीं बैठने, ट्रैवल करने के बाद या कोई हैवी ऑब्जेक्ट और वेट उठाने के बाद इसी तरह का दर्द आपको कमर के निचले हिस्से में और टांग में महसूस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि शैटिका या शैटिक नर्व पेन की आप जो मैनेजमेंट है वो खुद बआसानी किस तरह कर सकते हैं। शैटिका का दर्द बेसिकली हमारी कमर के निचले हिस्से से एक नर्व निकलती है जिसे हम शैटिक नर्व कहते हैं। L3, L4, L5, S1, S2 और S3 के लेवल से। होता क्या है कि जब भी हमारी कमर की या इस एरिया की जो डिस्क है वो डिस्क प्रोट्रूड करती हैं या डिस्क प्रोलैप्स होता है, वो डिस्क दबाव डाल देती है उस नर्व पर, और उसके बाद फिर जो पेन की कंप्लेंट्स हैं वो इस नर्व के सारी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें महसूस होती हैं। इसकी सराउंडिंग्स में हमें टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन महसूस होंगी और उस कंडीशन को हम शैटिका कहेंगे। अब इस कंडीशन के साथ पेशेंट हमारे पास दो तरह से आता है, दो तरह से रिप्रेजेंट करता है। एक तो इस तरह कि अगर तो दर्द है तो पेशेंट का पोस्चर बिल्कुल ठीक होगा, दर्द है उसको, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि जब पेशेंट का इस हिस्सा में दर्द है और वो दर्द उनकी लेफ्ट टांग की तरफ जा रहा है, तो उनकी पोस्चरल डेविएशन या पोस्चरल शिफ्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमने एक्सरसाइज से पहले मैनेज करना है कि पेशेंट का पोस्चर हमारा करेक्ट करना सबसे पहले मेजर कंसर्न होगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना होगा कि अगर आपको पेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है और आपके लिए कोई भी पोजीशन हेल्पफुल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस तरह से बेड पर उल्टा लेट जाएंगे और एक पिलो या दो पिलो आप अपनी कमर के निचले हिस्से पर रखकर यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए ये पोजीशन मेंटेन रखेंगे। इसके साथ आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। उसमें क्या होगा कि जो हमारा नर्व वाला एरिया है, लो बैक हो गया, लोअर लेग, थाइज और यहाँ तक के लोअर लेग तक, क्या करेंगे हम उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको रिलैक्स करेंगे अपने हाथ की मदद से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम कोई हीटिंग पैड कमर के निचले हिस्से में या जो नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है वहां पर हीटिंग पैड साथ साथ रखते जाएंगे और वो 10 से 15 मिनट के लिए उन टिश्यूज को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज के बाद हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में उसका पोस्चरल शिफ्ट मैनेज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंट के कमर के निचले हिस्से में दर्द है और वो दर्द उनकी लेफ्ट लेग की तरफ जाता है, तो इस पोजीशन में इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट को दीवार के साथ लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे कि उनके पांव दीवार से तकरीबन 1 फुट दूर हों, और उसके बाद पेशेंट ने अपना पेल्विक एरिया अंदर की तरफ प्रेस करना होगा। तो इससे जो पेशेंट की पोस्चरल डेविएशन है या पेल्विक शिफ्ट है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी। तीसरी वर्जिश जो हम पेशेंट को गाइड करेंगे उसमें यह है कि जो हमारे पिलोज हैं वो पेशेंट के हम अंडर चेस्ट प्लेस करेंगे और पेशेंट को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ये पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। उसके बाद क्या हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी कोहनी के बल यहाँ पर आ जाएं और इस काउच से या पिलो से अपना हेड भी लिफ्ट कर लें और शोल्डर लेवल भी लिफ्ट कर लें, और इस पोजीशन को तकरीबन उन्होंने 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे जो अपर बैक मसल्स हैं वो यूटिलाइज होंगे, लेकिन जो कमर का निचला हिस्सा है उसके मसल्स यूटिलाइज नहीं होंगे। फिर इसी पोजीशन में हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो तकरीबन 10 से 15 दफ़ा इस पोजीशन से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज से जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जो पेन हमारी नीचे टांगों की तरफ जा रही है या जो पेन की पेरिफेरलाइजेशन हो रही है, पेन वहां से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और दर्द को कम करने में ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पेशेंट को गाइड करेंगे उसमें ये होगा कि पेशेंट को अपने हाथों के बल अपना वजन उठाना है पीछे की तरफ। इस एक्सरसाइज में भी पेन सेंट्रलाइज होकर बैक तक रह जाएगी और जो पेन के सिम्टम्स या पेन की कंप्लेन नीचे टांगों की तरफ जाती हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगी। पेशेंट को हम ये गाइड करेंगे कि आपने सुबह शाम ये वर्जिश दिन में 10 से 15 बार ज़रूर करनी है। दोबारा आप सब परफॉर्म करेंगे, आ जाए फिर दोबारा पुशअप्स जैसे हम इसे कहते हैं वहाँ आ जाएगा।
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस कंडीशन के लिए हेल्पफुल होगी, उसमें ये होगा कि पेशेंट को हम कहेंगे कि प्रोन लेटकर उन्होंने अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाना है। वापस ले जाएंगे, एक बार फिर उठाएं। तो ये एक्सरसाइज भी पेशेंट ने दिन में 10 से 15 मरतबा सुबह और शाम परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पेशेंट को गाइड करेंगे, उसमें पेशेंट ने अपने दोनों हाथ कमर के निचले हिस्से पर रख लेने हैं और उसके बाद अपना जो अपर बैक है उसको लिफ्ट करना है बेड से। वापस ले जाएं। इस एक्सरसाइज को भी पेशेंट ने सुबह शाम दिन में 10 से 15 बार ज़रूर परफॉर्म करना है। इससे हमारे जो बैक के मसल्स हैं वो उनको स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगी और पेन रिडक्शन में भी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट को इस तरह की पोजीशन मेंटेन करनी होगी जिसे हम क्वाड्रप पोजीशन भी कहते हैं। ये पोजीशन एक्चुअली जो हम अडॉप्ट करेंगे, इससे पेशेंट के बैक के मसल्स और पेशेंट की जो कोर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। इसमें हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि उसने अल्टरनेटिवली अपने चारों लिम्स को मूव करना है। सबसे पहले पेशेंट को हम कहेंगे अपना बाजू ऊपर की तरफ करें, वापस ले जाएं। अब अपना लेफ्ट बाजू उठाएं इसको। सिमिलर इसी तरह लोअर एक्सट्रीमिटी में हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी लेग लिफ्ट करेंगे, वापस ले आए। अब अपोजिट लेग। तो ये पेशेंट ने दिन में 10 से 15 बार परफॉर्म करनी होंगी। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो इस कंडीशन में हेल्पफुल है, उसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि उसने अपनी अल्टरनेट एक्सट्रीमिटीज को लिफ्ट करना है। जैसे कि उन्होंने सीधा बाजू उठाया है और उसके बाद हम कहेंगे कि पेशेंट अपनी लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेगा। वापस ले जाएं दूसरे। तो ये एक्सरसाइज भी रेपिटेशन के साथ परफॉर्म करेंगे और इससे पेशेंट का दर्द बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा एक और सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें पेशेंट ने स्टैंडिंग पोजीशन में होगा और पेशेंट को हम कहेंगे कि अपना जो हाथ है वो कमर के निचले हिस्से पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। बैक एक्सटेंशन। ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होगी पोस्चरल करेक्शन के लिए और पेन रिडक्शन के लिए। डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स की वजह से शाइटिका की कंप्लेंट्स आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में अगर आपने मैनेज करना है तो हम पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि पेशेंट अपनी डेली लाइफ में वॉक की रूटीन को बेहतर बनाए। दिन में तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक। एक और चीज़ जो इसमें हेल्पफुल हो सकती है वो ये कि अगर आपने 4 से 6 हफ्तों के लिए फिजियोथेरेपी के सेशंस लिए हैं लेकिन फिर भी किसी वजह से आपका पेन मैनेज नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि पेशेंट को हम इंजेक्शंस रिकमेंड करते हैं। उसमें क्या है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन नर्व पर जो प्रेशर है उसको रिलीव करने में हेल्प करेंगे। तीसरा इसमें जो ऑप्शन हम अवेल करते हैं वो सर्जरी का है कि अगर डिस्क बल्ज और डिस्क प्रोलैप्स एक्सरसाइज से और इंजेक्शन से मैनेज नहीं हुआ तो पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड की जाती है। उसमें हमारे पास डाइसेक्टमी और लैमिनेक्टमी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।